हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 12 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये प्रखंड स्तर पर होता है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है और इसका प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होता है। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को शक्ति प्रदान की गई और इसी संविधान संशोधन के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन और सबसे नीचे स्तर पर अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो ये 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा। कुछ राज्यों में ही विधान परिषद का निर्माण किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। और शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा मिलकर विधानमंडल के अंग बनते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो ये संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया है। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरा महात्मा कहा जाने लगा था। और संपूर्ण क्रांति आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। बिहार में इस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। और 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1894 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण इसके प्रथम संपादक थे। इसके प्रकाशन के साथ ही बिहार में पृथ्वीकरण आंदोलन की गति तीव्र हो गई थी। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया है। पूर्णिया बिहार में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। लेकिन इसके अलावा गंगा और इसकी सहायक नदियों के बाढ़ के मैदान में अन्य महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जिले हैं, जिसमें सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल है। पुणसर जूट पार्क नामक भारत का पहला और एकमात्र जूट पार्क पूर्णिया के मारंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रवाल क्या है? तो ये एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। उष्णकटिबंधीय महासागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है और नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, जल के आयत के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। अभी हमने देखा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। लेकिन आयत के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन नदी ही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख नदी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा नदी बांध। और टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पर बना हुआ है। मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो ये जय संहिता है महाभारत का प्रारंभिक नाम। यह हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो ये ऋग्वेद में शामिल है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। अस्तु मा सद्गम शुक्ति ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय यानी मंडल है और ऋग्वेद में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गीत है, यानी कहाँ से इसे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में मुख्यतः दर्शन शास्त्र का वर्णन है। उपनिषदों की संख्या 12 है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। चारों आश्रम की चर्चा जवालोपनिषद में की गई है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का शोध तैत्तिरीय उपनिषद है। और महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छांदोग्योपनिषद से किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकंड का समय लगता है और सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट और 18 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये चंद्रमा बीच में हो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है और सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सिर्फ किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ये सोडियम है जो चाकू से काटी जा सकती है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में भी उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। तांबा को थोड़ी देर अगर वायु में रखने पर इसके ऊपर हरे रंग के वेसी कार्बोनेट की परत जम जाती है। कैलोरीमीटर और तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर ये तांबा से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और यह मुख्य वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से क्या होता है? तो इससे त्वचा का कैंसर होता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो ये इवानोवस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। ये 8 लोगों यानी मंत्रियों की परिषद होती थी। गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध प्रणाली का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे और शिवाजी ने चौथ नामक कर की शुरुआत की थी जो पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 से की गई है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता मलयालम साहित्य के साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे और प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिहार में और या फिर किसी भी एग्जाम में इनको पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।